हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 21 जनवरी 2019 का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 21 जनवरी का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसका सीबीटी 1 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, इसमें x का वैल्यू निकालना है और उसका अंतर पूछ रहा है। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं? बीच वाला पद को तोड़ना है दो भाग में, ताकि गुना करने के बाद -16 और जोड़ने या घटाने के बाद -6x हो जाए। तो इसको तोड़ेंगे 2 -8 में। ठीक है, 2 में जब 8 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, और गुना करेंगे तो 8 दूना 16 माइनस का आएगा। तो ये वाला आंसर नहीं होता है, हम लोग इसको हमेशा चिन्ह बदल के लिखते हैं। तो +2 है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, और -8 है तो यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकाल देते हैं। अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस वाला को लिखेंगे और माइनस वाला को इसमें घटाएंगे इस तरह से। तो ये कितना आएगा? 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 5% पर एनम की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 पर साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण सा सवाल है। 5% के दर से 5 वर्ष में कितना मिलेगा? 25% ब्याज मिलेगा। 25% होता है 1/4, यानी कि 1450 का 1/4 हम लोग निकाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 362.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित की जेब खर्च में से 150 रुपये जूतों पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च होते हैं। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी? ठीक है, देखिए अमित कितना खर्च किया है? 150 रुपया जूता पर और 75 रुपया घड़ी पर, तो कुल मिला के हो रहा है 225 रुपया इसका खर्च। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जेब खर्च एक्स था, जिसका 3/4 ये है, ये टोटल खर्च। ठीक है, तो एक्स का 3/4 हम लोग इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 3 से कटाएंगे, ये 75 बार में कटेगा, 75 गुना 4, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक चौकोन का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई बताएं। ठीक है, चौकोन वर्ग को कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका होता है। एक तो होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, एक होता है 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ विकर्ण निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्षेत्रफल है, लेकिन दिया हुआ कितना है? 32, तो 32 के बराबर करेंगे। यहाँ से डी स्क्वायर कितना आएगा? 2 से गुना करेंगे तो 32 दूना 64, तो डी का वैल्यू कितना आएगा? 64 का वर्गमूल लेंगे 8, यानी विकर्ण कितना आ गया? 8। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखा है इस तरह से, और डी जो है इसका मध्य बिंदु है, ये बीच में है डी। ठीक है, ए और डी के सहनिर्देशांक क्रमशः 2 4 और -1 3 है, तो बी का सहनिर्देशांक क्या है? देखिए, ए का कितना है? 2 4 है, इसका निर्देशांक 2 4 हो गया, और डी का दिया हुआ है -1 और 3, यानी -1 3, और इसका निकालना है। तो देखिए, ये बीच में जो डी है ये दोनों का एवरेज होगा, यानी ए बी का निर्देशांक का एवरेज होगा। अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ताकि उसका एवरेज -1 बने? तो वो कितना होगा? देखिए, इसको 2 गुना करिए, -1 का 2 गुना -2, तो -2 जोड़ के होना चाहिए इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक, तो यहाँ पर -4 लेना पड़ेगा। ठीक है, जब 2 और -4 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। उसी तरह इसका भी 2 गुना करिए, 3 दूना 6, तो 4 है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? वाई निर्देशांक 2 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके 4 2 6 होगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? -4 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? एक्स और वाई मान लेंगे, तो ये बीच वाला एवरेज ही होता है, तो इन दोनों को जोड़ के एवरेज को इसके बराबर करेंगे। तो इसका एक्स निर्देशांक कितना है? 2 है, इसका है एक्स, इसका एवरेज कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा, और एवरेज को इसके बराबर करेंगे, ये जो -1 है बीच वाला का निर्देशांक -1 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से 2 + x बराबर हो जाएगा -2, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। इस तरह से y का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1250 रुपये की राशि 4 वर्षों में 1550 रुपये होती है, साधारण ब्याज दर क्या है? तो यहाँ पर ब्याज दर ही निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे? राशि का जो जीरो है वो काट देते हैं। ठीक है, 5 से भी कटा देते हैं 25, और यहाँ पर कट जाएगा 5 या 15, 5 31 बार में। ठीक है,
25 पर 31 मिल रहा है मिश्रधन, तो कितना ब्याज हो गया यहाँ पर? 6 का ब्याज है। 6 का ब्याज है 25 पर, इसको 100% से गुना करेंगे तो रेट निकल जाएगा। तो 25 चौके 100, 4 छके 24% इसका निकल गया। ठीक है, तो ये टोटल 4 वर्ष का समय है, तो 4 वर्ष में 24% मिल रहा है। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो 6% पर ईयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो सिंपल सा है, चतुर्भुज कोई भी हो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और त्रिभुज का कितना होता है? 180। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या जो इतना को 345 से विभाज्य बनाने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती है वह है x। ठीक है, तो x के अंकों का योग क्या है? तो इसको शॉर्टकट से तो नहीं बना सकते हैं, सिंपल सा इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। 345 से 567 8 9, इसको डिवाइड करेंगे, एक बार में कटे लगेगा। पहले 345 आएगा यहाँ पर, 2 2 2 222 हुआ। फिर नीचे 8 लाएंगे, इसको ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 पंच 30, 3 बचा, 4 चौके 24, 3 27, 2 6 3 18 2 20। तो यहाँ 8, 12 में 7 घटेगा 5, 158 हुआ। फिर 9 नीचे आएगा और ये 5 बार में जाएगा। 3 पचे 15, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो ये 5 चौके 20, 2 और 4 चौके 16, 2 18, बचा 1, 4 तिया 12, 1 13, 1380 हुआ। माइनस करेंगे तो 0 209 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए इसमें ताकि 345 से ये कट जाएगा? तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 345 में इसको 209 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 में 9 घटेगा 6, और यहाँ पर बचा 3। ठीक है, और यहाँ पर 136 जोड़ा जाना चाहिए, तब ये जो है कट जाएगा 345 से। तो ये हो गया x का वैल्यू। अब इसके अंकों का योग यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबको जोड़ेंगे। 1 3 4 4 6 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया हुआ है तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर रख के देखेंगे कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 5 13 बन रहा है। ठीक है, 13 यहाँ पर है। उसी तरह 2 यहाँ भी रखेंगे तो 3 दूना 6 11 17 बन रहा है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब यही वैल्यू इसमें रख देंगे तो कितना बन जाएगा, x का 2 जाएगा तो 2 पंचे 10। ठीक है, और 10 4 14, ये हो गया 14। उसी तरह इसका कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 में से 1 घटेगा 7, तो इसको 7 से कटा देते हैं। 7 दूना 14, 7 1 7, 2:1 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दो नल क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में एक खाली टंकी भर सकते हैं। हालांकि एक साथ रिसाव की वजह से वे 30 मिनट में यह टंकी भर सकते हैं। पूरी टंकी को खाली करने के लिए रिसाव को कितना समय लगेगा? देखिए, दो नल है, मान लेते हैं पहला ए है दूसरा बी है। तो ये भरता है 8 मिनट में और दूसरा भरता है 20 मिनट में। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक साथ रिसाव की वजह से, तो ये रिसाव जो है ये मान लेते हैं सी है। तो जब ए बी और सी तीनों काम करता है, ठीक है, ए बी प्लस सी तीनों काम करता है, तो ये कितने मिनट में भरता है? 30 मिनट में। तो तीनों का कार्य क्षमता निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ये आएगा 15, ये आएगा 6 और ये आएगा 4। तो यहाँ से ए बी का मिल गया है 15 और 6, सी का निकालना है। तो सी का कितना हो जाएगा, ए बी सी में से ए बी को माइनस कर देंगे, यानी कि 4 में इन दोनों को माइनस करेंगे। 15 6 21, तो 4 में जब 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -17। ये हो गया सी का एफिशिएंसी। ठीक है, खाली करने वाला इसलिए नेगेटिव में आया। तो पूछ रहा पूरी टंकी को कितना देर में भरेगा, तो 120 है टोटल कैपेसिटी, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 120/17 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 576 में बेचा गया जबकि इसका लागत मूल्य 600 था, हानि प्रतिशत कितना है? कि 600 का वस्तु बेचा है 576 में, यहाँ 24 रुपया का नुकसान है, लेकिन क्रय मूल्य इसका कितना है? क्रय मूल्य है 600। ठीक है, ये हो गया। इसको 100 से जब गुना करेंगे 100% से, तो ये हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो 0 काट देते हैं यहाँ पर, 6 चौके 24, 4% इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक टेलीविज़न सेट 650 में खरीदा गया और बाकी 50 रुपया इसके परिवहन पर खर्च किए गए। 20% लाभ कमाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, 650 में खरीदा है और 50 रुपया इस पर खर्च किया, तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे 700 रुपया। अब 700 पर 20% का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचना होगा? तो 700 का 20% कितना होगा? 140। 140 इसमें जोड़ेंगे तो 840 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ए और बी 30 दिन में एक कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 30 दिन में काम को कर सकता है, जबकि ए बी सी वही कार्य 21 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी ये 21 दिन में कर सकता है।
ठीक है। तो पूछ रहा है सी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो एलसीएम इसका मान लेते हैं कुल कार्य, एलसीएम आ जाएगा 210। ठीक है, तो ये लगाएंगे इससे तो 7 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ देखिए ए बी सी का 10 है, ए बी का 7 है, तो सी का कितना आएगा 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3। अब कुल समय पूछ रहा है सी का, तो सी के एफिशिएंसी से कुल कार्य में भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से 210 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 70। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नल ए 10 घंटे में एक खाली स्विमिंग पूल को भर सकता है, नल बी इसे 15 घंटे में भर सकता है। दो नलों को एक साथ खाली पूल भरने के लिए कितना समय लगेगा। सिंपल सा, ए 10 घंटा में भरता है, बी इसे 15 घंटा में भरता है। नल का जो कैपेसिटी होगा, टंकी का जो कैपेसिटी होगा, इन दोनों का एलसीएम 30 होगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो दोनों को एक साथ भरने के लिए पूछ रहा है समय, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी 3 2 5, 5 से कुल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे, 5 6 के 30, तो 6 घंटा इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर एक ट्रेन 3 सेकंड में 45 मीटर यात्रा करती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति कितनी है। यहाँ पर 3 सेकंड में 45 मीटर जाता है, तो इसका चाल कितना आएगा 45/3। ठीक है, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो 18/5 से इसको गुना करना पड़ेगा। 3 छाके 18, 5 से इसको कटाएंगे 9 बार में, 9 छाके 54। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो धावक ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करते हैं। यदि ए को बी से 16 मिनट अधिक लगते हैं तो दूरी कितनी है। देखिए ए है बी है, इसका जो स्पीड का रेशियो क्या होगा 15/16। क्या 15/16, ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा 16/15। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ए को बी से 16 मिनट अधिक लगते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट अधिक लगता है। 15 बी को लगता है, 16 को ए को 16 लगता है। तो यहाँ पर 1 अधिक लग रहा है, लेकिन वहाँ मिनट में कितना अधिक लग रहा है 16 मिनट, तो 1 का वैल्यू 16 मिनट होगा। तो यहाँ पर देखिए ए का टाइम निकाल लीजिए या बी का, दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए में रखेंगे तो कितना होगा, 1 यूनिट का 16 है, तो 16 यूनिट का कितना होगा 16 गुना 16। ठीक है, अभी गुना नहीं करेंगे क्योंकि बाद में कटाना ही है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम हो गया है 16 गुना 16 मिनट। ठीक है, तो ये मिनट में है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 चौके 60, 4 से इसको कटाएंगे 4 बार में, तो 16 गुना 4 कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सही वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी डैश अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता है, 2 3 7 और 8, ये चारों अंक किसी भी वर्ग संख्या के अंत में नहीं हो सकता। अगर है तो वो संख्या वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में है 3, तो इसका ये सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 साल है, जहाँ सबसे कम उम्र का सदस्य 5 साल का है। सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। देखिए अभी 5 सदस्य का औसत आयु कितना है 20 साल, तो कुल आयु कितना हो जाएगा सबका 20 गुना 5 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100। अब क्या कह रहा है, सबसे कम उम्र का जो मेंबर है उसका एज कितना है 5 साल है। तो पूछ रहा है उसके जन्म के समय क्या था इसका एवरेज। तो जिसके जन्म के समय जाएंगे तो 5 साल सब में माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल 5 मेंबर है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 गुना 5 25। तो 100 में 25 माइनस कर देंगे तो 75 साल आएगा उस समय का आयु जिस समय इसका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन जब इसका जन्म हुआ था तो जन्म होने से पहले इसमें 4 ही मेंबर होंगे, क्योंकि अभी 5 है, एक का जन्म के समय इसका कितना होगा टोटल मेंबर 4 ही होगा। तो 75 वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे तो चारों का एवरेज आ जाएगा, कितना आएगा 18.75। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 150 के 120% के 15% कितने हैं। सिंपल सा, 150 का 120% होता है 6/5 और 15% होता है 3/20। तो यहाँ पर कटा देते हैं 0 0, 5 से इसको कटाएंगे 3 बार में, 2 से इसको कटा देते हैं 3 बार में, 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो समान त्रिकोण त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN के क्षेत्र क्रमशः 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि LM 9 सेंटीमीटर है तो XY की लंबाई क्या है। देखिए जब दो समरूप त्रिभुज रहता है तो उसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है।
जैसे यहाँ पर दो भुजा दिया हुआ है एक्स वाई और एल एम, ठीक है। तो इसके स्क्वायर का अनुपात क्या होगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे एक्स वाई किस त्रिभुज का है, इसका है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 49, तो ये हो जाएगा 49 के बराबर। और के बाद एल एम का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। तो यहाँ पर भुजा ही निकालना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स वाई बटा एल एम बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल यानी कि 7 और इसका वर्गमूल 3, ये बराबर हो जाएगा। एल एम यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू तो 9 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक्स वाई बटा 9 बराबर 7 बटा 3, 3 से इसको कटाएंगे 3 बार में, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, 3 गुना 7 21, तो 21 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी 7 है और ए बी 12 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख के देखेंगे कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए अगर 3 4 हम लोग लेंगे तो 3 4 7 हो रहा है और 3 गुना 4 12 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 4 ए बी का वैल्यू लिया गया है, तो यहाँ पर भी 3 और 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इकाई अंक पूछ रहा है, देखिए 3 है पहला का, तो 3 का जो साइक्लिसिटी होता है यानी कि 3 को जब 3 पर पावर 4 करेंगे तो इसका इकाई अंक आएगा 1। उसके बाद 1 को कितना बार भी गुना करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा, तो इसलिए इसको 3 पर पावर 4 अलग करेंगे। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 36 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, माइनस देंगे। उसके बाद इसका देखिए 2 पर भी 2 पर पावर 4 करेंगे तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। अब 6 को कितना बार भी गुना करेंगे तो इकाई अंक हमेशा इसका 6 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 पर पावर 4 अलग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो 20 है 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक लेके इसको बनाएंगे। तो देखिए ये एक आ गया, एक इसका इकाई अंक एक आएगा, इसका कितना आएगा 6 आया, 6 पर पावर 5 है तो 6 ही रहेगा, यानी कि 1 माइनस 6। तो 1 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 है, इधर से जब लेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर दाही अंक होगा, दाही अंक से 10 इसमें लेंगे तो 11 हुआ, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 इसका इकाई अंक बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक चौकोन का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 है, ये चौकोन उसी स्क्वायर को कहते हैं। तो विकर्ण दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर लगाएंगे, तो ये कितना होगा 1/2 गुना 16, तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो संख्याओं का मौसम 9 है और उसका लसो 252 है, संख्याओं का योग क्या है। देखिए संख्याओं का मौसम यानी HCF 9 है तो संख्या मान लेते हैं 9x और 9y है, ठीक है। क्यों इस तरह से समझिए, यहाँ पर मान लीजिए दो संख्या है 10 और 12, तो इसका HCF कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल 10 है, 2 का मल्टीपल 12 है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो ये 5 और 6 दोनों क्या होगा, सह अभाज्य होगा। सह अभाज्य उस संख्या को कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है, यानी कि उसका कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर उसी तरह से 9x 9y हुआ तो ये x और y क्या होगा, ये दोनों सह अभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या मिल चुका है, अब इसका एलसीएम 252 है, तो 9x और 9y का एलसीएम कितना होगा 9xy होगा, और एलसीएम यहाँ दिया हुआ है 252, तो इसके बराबर करेंगे, 9 से इसको कटाएंगे, 9 दूना 18, 9 अट्ठे 72, एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 28। अब एक्स वाई यानी x गुना वाई 28 है, तो 28 को इस तरह से तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर 28 हो, लेकिन वो दोनों संख्या क्या हो, सह अभाज्य हो। तो इसका पहला पेयर क्या बनेगा, इसका बनेगा पहला 1 गुना 28, ये दोनों सह अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। दूसरा पेयर बनेगा 2 गुना यानी कि 2 गुना 14, 2 14, तो यहाँ पर ये दोनों आ गया। उसके बाद क्या आएगा 4 और 7, तो 7 चौके 28, 14 दूना 28, 28 एक 28, 3 पेयर बनेगा। उसके बाद इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 14 ये दोनों सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 है और 2 भी है, तो ये नहीं आएगा। 2 पेयर बना है पहला दूसरा, तो हम लोग को क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 9x और 9y का 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई, ठीक है। तो 9 रहेगा, x प्लस वाई यहाँ पर देंगे, तो अगर ये मान रखेंगे एक्स वाई का तो कितना हो जाएगा 28 एक 29, यानी कि 9 गुना 29, तो ये आएगा 9 9 81 बचा 8, 9 दूना 18 8 26, 261 आया।
उसके बाद इसमें दूसरा वैल्यू भी रखते हैं, 9 है, 9 देंगे, गुना x प्लस वाई करना है, यहाँ से दूसरा वैल्यू लेते हैं, 4 7 11, 11 गुना 9 कितना हो जाएगा, 99। तो इसका दो आंसर निकल रहा है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कौन सा आंसर है, लेकिन ऑप्शन में इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है, यहाँ पर मिसिंग है, तो गलत ऑप्शन बैठाया गया है। इसका सही आंसर दो ही होगा, यानी कि 261 और 99। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए डेटा के मोड और माध्य का पता लगाएं। देखिए, मोड मतलब होता है बहुलक, तो बहुलक इसमें कौन सा संख्या होगा, जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वही इसका बहुलक होगा। देखिए 7 आया है 3 बार, ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता इसी का है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।